राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की दिनचर्या क्या होती है वो मैं दिखाने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी जग चुके हैं और आप देख रहे हैं जग के ये कितने अच्छे से बैठे हुए हैं। कब से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं जल्दी से इनका स्नान कराऊं, इनको भोग लगाऊं, इनका श्रृंगार करूं। तो ये हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल का छोटा सा बेड है, ये इनका बिस्तर है। अब ये बिस्तर से बाहर निकल चुके हैं और अब हमारे लड्डू गोपाल नहाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब इनका बिस्तर हट चुका है। अब हमारे छोटे वाले जो लड्डू गोपाल जी हैं, देखिए कितने बैठ के जैसे ऐसा लग रहा है बस इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं जल्दी से इनको स्नान कराऊं। और अब देखिए ये हमारे छोटे वाले जो लड्डू गोपाल जी हैं वो पीछे चले गए हैं और अब ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं। तो अब मैं इनको हटा रही हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा मेरे दोनों हाथ में ना, मेरे नसों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं इनको उठा नहीं पाती हूँ। इसी वजह से मैं एक ही जगह पे इनकी सारी व्यवस्था, यहीं पे इनका स्नान कराना, यहीं पे इनका बिस्तर लगाना, मतलब सब कुछ मैं यहीं पे करती हूँ। क्योंकि क्या करूँ, भगवान को ऐसे देख भी नहीं सकती हूँ। मन तो करता है हमेशा भगवान को डेली अलग अलग तरीके से स्नान कराऊँ, अलग जगह पे रखूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। मतलब मैं बड़े वाले को तो उठा भी नहीं पाती हूँ, इतना मन करता है इनको गोद में उठाऊँ। तो देखिए, बड़े वाले का तो नहीं दिखा पा रही, लेकिन छोटे वाले लड्डू गोपाल की कैसे स्नान कराती हूँ ये दिखा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको दूध से स्नान करा रही हूँ और ये होता है, ये पंचमुखी शंख है। इस शंख से हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, मक्खन, मतलब आपके पास जो भी है। और अगर आप डेली अगर आप करते हैं, तो अगर आप सोचते हैं कितना नहीं हो सकता है, तो आप सिर्फ दूध लीजिए, दूध में गंगा जल मिलाइए, शुद्ध पानी मिला के आप उससे स्नान करा के फिर आप अपने लड्डू गोपाल का मतलब शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए, जैसे कि मैंने कराया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और देखिए, स्नान करके हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी आ चुके हैं और अब मैं इनको वस्त्र पहनाने वाली हूँ। देखिए, इनका वस्त्र है। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मतलब ये जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं ना, ये ऐसे ऐसे लीला करते हैं मेरे साथ ना, इतने नटखट है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं तो पता नहीं क्यों मुझे ना इतने छोटे से प्यारे से ना इतने अच्छे लगते हैं। मतलब जब मैंने इनको लिया था ना, ये बहुत ही मतलब कि एकदम सिंपल लड्डू गोपाल थे, लेकिन मैंने इनका खुद से मेकअप किया और मैंने इनके आँखों में काजल वजल मतलब मैंने खुद से ही लगा दिया था। और अब देखिए कितने सुंदर लगते हैं ये, कितने प्यारे लगते हैं। और मतलब कि मतलब जब ये मैं इनको लाई थी ना, जब मेरे पास बड़े वाले लड्डू गोपाल जी नहीं थे, तो मैं इनकी सेवा मतलब बहुत अच्छे से करती थी। और जब बड़े वाले लड्डू गोपाल जी आए तब भी मैं इनकी सेवा करती थी। लेकिन मन में मेरे एक भाव था जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो भाव ये था ना कि मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैंने जब बड़े वाले लड्डू गोपाल को देखा ना, इतना सुंदर मनमोहक उनका चेहरा, कि मतलब मैं हमेशा उन्हीं में रमी रहती थी, उन्हीं को सजाना। मुझे लगता था ना कि इनकी कृपा मेरे ऊपर ज़्यादा होगी, मेरे मन में वो चीज़ें थी। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हो, छोटे लड्डू गोपाल का पहला वीडियो इतना तेज़ी से वायरल हुआ और उन्होंने मेरे साथ बहुत ऐसे ऐसे लीला किया कि मेरे मतलब मुझको इतना विश्वास हो गया कि उनके ऊपर, कि सच में भगवान छोटे हो या बड़े हो, मतलब कि आपका मन है तो आप बहुत सारे लड्डू गोपाल को लाइए। लेकिन मेरा जो मानना हुआ कि ना, कि एक छोटे लड्डू गोपाल भी बहुत कमाल कर सकते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें ला सकते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप उनकी सच्ची भावना से, सच्ची लगन से अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे छोटे से लल्ला जी। ये हमारे 6 नंबर के हैं,
छोटे से हैं हमारे लल्ला जी। और मतलब मुझे तो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए तैयार हो गए हैं सज धज के, इनका श्रृंगार भी हो चुका है। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और अब हम आपको जो हमारे दूसरे वाले बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, जिनको कि मैं कैसे लेके आई थी ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितनी प्रॉब्लम हुई थी मुझे इनको लेने में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी। क्योंकि तब मेरे पास ना, जब मेरे पास पैसे नहीं थे इनको लेने के लिए, और मुझे लगता था कि मैं इनको कैसे लूँगी। जब से मैंने इनको देखा था मतलब टीवी पे, तब से मुझे लगता था कि मैं क्या करूँ, मतलब कैसे कैसे मैंने पैसा इकट्ठा किया ना कि मैं आपको वो बता भी नहीं सकती हूँ। और फिर मैंने इनको ख़रीदा। ये आर्डर से आए, कोरियर से हमारे घर आए थे। जब आए थे तो इतने सुंदर थे, इतने प्यारे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इतने अच्छे लगते थे ना कि क्या कहूँ, और अभी भी इतने सुंदर लगते हैं। तो ये हमारी डेली की, मॉर्निंग की, सुबह की, दोनों की दिनचर्या है। इनको जगाना, इनको स्नान कराना, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग में लड्डू गोपाल की दिनचर्या कैसी होती है। आप लोग को मॉर्निंग में इनको कैसे नहलाना चाहिए, कैसे जगाना चाहिए, इनका कैसे श्रृंगार करना चाहिए, वही मैं आज आपको दिखा रही हूँ। आप भी इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे ही करती हूँ जो हमारे पंडित जी बताते हैं। क्योंकि मैं पंडित से बिना पूछे नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे कहीं कोई न कोई गलती हो जाए, तो हो जाएगी तो उसकी क्षमा मैं प्रभु से तो मांग लूँगी, लेकिन इससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं पंडित से पूछ ही लूँ। और ये देखिए इनका बाल भी लग चुका है, और इनका ज्वेलरी देखिए कितना सुंदर ज्वेलरी लग रहा है, और कितने सुंदर प्यारे हमारे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। अब ये 2 कलर का दुपट्टा है, मैं इसी से इनका पगड़ी बनाने वाली हूँ। मतलब कि जैसे लोग बनाते हैं उतना तो शायद मैं अच्छा नहीं बना पाती हूँ अपने प्रभु का, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सी उनकी पगड़ी बना सकूँ। क्योंकि लोगों को आता है, मुझे सच में मतलब लड्डू गोपाल जब मैंने लिया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इनको क्या करूं, कैसे सेवा करूं। फिर धीरे धीरे मैंने पंडित से पूछा, कुछ जानकारों से पूछा, तब जाके मुझे समझ में आया कि इनकी कैसे मतलब सेवा करनी है, कैसे इनकी पूजा करनी है। वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इनकी पगड़ी लग चुकी है, और कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे प्यारे लल्ला जी। मतलब सज धज के देखिए कितने तैयार हो चुके हैं, और टाइम तो देखिए लगता है। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ कि जब हमारे दोनों बच्चे चले जाते हैं तभी मैं इनको तैयार करती हूँ। क्योंकि जानते हैं ना कि डेली दिनचर्या में अगर आप घर मतलब परिवार वाले हैं, अलग से समय निकाल के अपने प्रभु की सेवा करना कितना मुश्किल होता है। मतलब तब भी, लेकिन अगर हमारे अंदर भक्ति होती है, सेवा होती है, तो हम कैसे उनको कर जाते हैं हमें भी नहीं पता होता है। मैं तो सच में इतना इतना टाइम इनको लगा देती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। और ये देखिए इनका भोग है सुबह का। तो सुबह के भोग में मैं इनको मिश्री, दूध और फ्रूट, पानी, मतलब ये इनका मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट में यही रहता है। तो मैं इनको पानी पिला रही हूँ, मिश्री का मैंने भोग लगाया है, और आप देख रहे हैं अब मैं इनको दूध पिला रही हूँ। तो मैं नीचे लगा लेती हूँ क्योंकि दूध गिर जाता है ना। तो ये जो कपड़े होते हैं ना, ये मतलब आप डेली साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको साफ़ करने से क्या होता है ना, इसकी चमक चली जाती है। तो ऐसे वाले कपड़े तो हम डेली नहीं साफ़ करते, इसलिए पूरी कोशिश होती है कि इनके कपड़े पर दूध न गिरे, या कोई खाने वाली जो चीज़ें हैं वो न गिरे। अब देखिए हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, अब इनको भी मैं मिश्री, ये फ्रूट खिला रही हूँ, सेब है, सेब खा रहे हैं, खा लो प्यारे लल्ला जी। देखिए कितने अच्छे से खा रहे हैं। और ये मिश्री का भोग है, मैंने पहले इसीलिए फल खिलाया, क्योंकि फल खिलाने के बाद पानी पिलाएंगे तो हमें लड्डू गोपाल जी को सर्दी जुकाम हो जाएगी, इसीलिए मैंने पहले उनको फल खिलाया, फिर मिश्री का, किशमिश का भोग लगाया, फिर मैं उनको पानी पिला रही हूँ। और अब मैं अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाऊंगी। और मतलब दोनों में अंतर मैं सच बताऊं कि छोटे वाले को तो इतना तेज़ भूख लगी रहती है ना,
कि मतलब जैसे मैं बताऊं कि इनको दूध पिलाती ना इतना जल्दी जल्दी पी जाते हैं ना कि सच में मुझे लगता है कि इनको कितना सच में भूख लगी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको दूध पिलाना। ऐसा लगता है कि मतलब इतने चाव से पीते हैं ना तो सच में बहुत खुशी मिलती है इनको दूध। जैसे लगता है कि मैं कोई अपने बालक की मैं कर रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये सुबह के टाइम पे मैंने इनके लिए सब्जी और रोटी बनाया है। मैं वही भोग इनको लगाती हूँ जो मैं अपने घर पे बनाती हूँ, क्योंकि अलग से पकवान बनाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाहे मैं रोटी सब्जी बनाऊँ, पराठा सब्जी बनाऊँ, जो भी बनाती हूँ वही मैं अपने प्रभु को खिला देती हूँ। और वही मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ जो मैं उनको टिफ़िन में बनाती हूँ, बिना लहसुन प्याज के, नॉनवेज के। वैसे तो हमारे घर पे नॉनवेज नहीं बनता है और इसी वजह से मेरे लिए थोड़ा आसान होता है। हाँ, लेकिन लहसुन प्याज का बनता है सब्जी, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब जो वो बनता है वो मैं नहीं करती हूँ। मैं अच्छे से गैस साफ करके जो बिना लहसुन प्याज के मतलब जो बनता है वही देती हूँ। तो अब देखिए मैं इनकी आरती कर रही हूँ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छलकाला, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो दोस्तों इनकी आरती हो चुकी है। और मेरे लड्डू गोपाल जी आप लोग को कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई प्रश्न हो तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास, राधे कृष्णा।